मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर ईवीएस क्लास। आज हम करेंगे लेसन नंबर 17 आर कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? संविधान। बच्चों, हमारा संविधान कब लागू हुआ था? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कब अडॉप्ट किया गया था? ये किया गया था 26 जनवरी 1950। सो 26 जनवरी इज सेलिब्रेटेड एज रिपब्लिक डे। इसलिए 26 जनवरी को रिपब्लिक डे होता है, मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया था। ओके, व्हेन वी बिकेम इंडिपेंडेंट इन 1947, जब हम 1947 में आज़ाद हुए थे, जब हमें आज़ादी मिली थी, वी हैड अ फ्यू डिसीजन टू मेक। तो हमारे पास हमें ना कुछ डिसीज़न लेने थे कि कंट्री को कैसे चलाया जाए। वी हैड टू डिसाइड ऑन द टाइप, क्योंकि पहले तो अंग्रेज चलाते थे ना कंट्री को, अपने अकॉर्डिंग ब्रिटिशियंस चलाते थे ना। वी हैड टू डिसाइड ऑन द टाइप ऑफ गवर्नमेंट वी वुड हैव। तो हमें ये भी डिसाइड करना था कि हमारे देश में किस तरह की सरकार होनी चाहिए। सरकार भी कई तरह की होती हैं, एक हेरिडिटरी होती है और एक डेमोक्रेटिक होती है। तो देखो, आर्स इज़ अ डेमोक्रेसी कंट्री, हमारी डेमोक्रेटिक कंट्री है ना। वी डिसाइडेड टू हैव अ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। तो हमने क्या फ़ैसला लिया कि हमारी सरकार कैसी हो, हमारा लोकतंत्र कैसा हो, संसदीय, इन विच द पीपल वुड चूज़ देयर रिप्रेजेंटेटिव्स टू द पार्लियामेंट, जिसमें लोग पार्लियामेंट के लिए अपने प्रतिनिधि को खुद चुने। लोगों द्वारा चलाए जाने वाला देश, यानी कि लोग अपनी सरकार को खुद चुनते हैं। वी ऑल्सो डिसाइडेड टू हैव सेपरेट गवर्नमेंट्स फॉर द कंट्री एंड द स्टेट्स। तो अब हमें ये भी डिसाइड करना था कि कंट्री और स्टेट्स के लिए अलग अलग गवर्नमेंट हो। ठीक है, सो वी हैव द यूनियन गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट। इसलिए हमें क्या चाहिए थी? यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। यूनियन गवर्नमेंट कौन सी होती है? डेट रन्स होल कंट्री, जिसमें आइलैंड्स भी आ जाते हैं। पूरी कंट्री को चलाती है यूनियन गवर्नमेंट। एंड स्टेट गवर्नमेंट डेट रन्स ओनली स्टेट्स। ओके, ऑल द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज मेक अप द इंडियन यूनियन। अब देखो, ये जितने भी स्टेट्स हैं और यूनियन टेरिटरी हैं, ये सब मिलकर क्या बनाते हैं? इंडियन यूनियन। ठीक है, भारतीय संघ। सो द यूनियन गवर्नमेंट मीन्स द गवर्नमेंट डेट लुक्स आफ्टर द होल कंट्री। इसलिए यूनियन गवर्नमेंट का क्या मतलब है? ऐसी सरकार जो पूरे देश को चलाए, पूरे देश की देखभाल करे, पूरे देश के बारे में सोचे। द गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री रन्स अकॉर्डिंग टू सम रूल्स। हाँ, जो गवर्नमेंट होती है, देश की सरकार होती है, उसको भी कुछ रूल्स को फॉलो करना होता है। वी डिसाइडेड टू राइट डाउन द रूल्स अकॉर्डिंग टू विच आर कंट्री वुड बी गवर्न। तो हमें वो रूल्स डिसाइड करने थे जिसमें हमारा देश चलाया जाए। दीज रूल्स फॉर्म आवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये जो रूल्स है, ये जो नियम लिखे गए हैं, जो नियम बनाए गए हैं, ये किस में बनाए गए हैं? कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में। हाउ द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज मेड। अब देखो, ये संविधान कैसे लागू किया गया। जस्ट बिफोर वी गेन इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस से पहले आवर लीडर्स वर इलेक्टेड टू अ बॉडी कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। हमारे लीडर्स को क्या करना था? संविधान सभा की रूपरेखा तैयार करनी थी। ठीक है, और लीडर्स वर इलेक्टेड, वो चुने गए थे, हमारे लीडर्स चुने गए थे संविधान सभा के लिए। इट वॉज फॉर्म टू डिस्कस। वो क्यों चुने गए थे नेता? ताकि वो डिस्कस कर सके एंड डिसाइड अपॉन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, और संविधान के बारे में कोई फैसला ले सके कि संविधान में कौन कौन से नियम होने चाहिए। तो द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म्ड अ कमेटी। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यानी कि संविधान सभा ने एक कमेटी बनाई, एक समिति बनाई, एंड गेव इट द जॉब ऑफ प्रिपेयरिंग आवर कॉन्स्टिट्यूशन। और उस कमेटी को, उस सभा को क्या कहा कि आपने संविधान की रूपरेखा तैयार करनी है। ठीक है, द कमेटी वॉज हेडेड बाय अ वेरी लर्न मैन कॉल्ड डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। जो कमेटी थी, उसका लीडर कौन था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, फादर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान के फादर के रूप में जाने जाते हैं ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। इट स्टडीड, जो इट किसके लिए लगा है? कमेटी के लिए लगा है। कमेटी यानी कि कमेटी के अंदर मेंबर्स थे बहुत सारे। इट स्टडी द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मैनी अदर कंट्रीज। तो उस सभी जो कमेटी के अंदर जो मेंबर्स थे, उन्होंने कई देशों के संविधानों के बारे में स्टडी की एंड केम अप विद वन डेट वुड सूट अस। और फिर एक संविधान लागू किया जो हमारे देश को सूट करता है। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर्ड बाय द कमेटी वॉज डिस्कस्ड एंड अप्रूव्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली। इस कमेटी ने जो संविधान लागू किया था, उसकी डिस्कस, चर्चा की गई, और उसको अप्रूवल कहाँ से मिली? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा से अप्रूवल मिला उसको। इट फाइनली बिकेम आवर कॉन्स्टिट्यूशन ऑन 26 जनवरी 1950। और फिर 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ। वी से डैट वी अडॉप्टेड आवर कॉन्स्टिट्यूशन ऑन दिस डे एंड कॉल इट आवर रिपब्लिक डे।
हम कह सकते हैं कि हमारा संविधान इसी दिन लागू हुआ और हम इसको रिपब्लिक डे कहते हैं। ओके, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उस कमेटी के हेड थे, हु इज़ नोन एज फादर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फादर के रूप में जाने जाते हैं। नेक्स्ट देखो, अ फ्यू थिंग्स अबाउट आवर कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कुछ बातें। अब कॉन्स्टिट्यूशन में एक बहुत बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, आज द वेरी लॉन्ग कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज़ द लेंथियस्ट इन द वर्ल्ड, और पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन हमारे इंडिया का है। वी कैन नॉट डिस्कस एवरीथिंग इन इट, हम इस कॉन्स्टिट्यूशन की हर एक बात को डिस्कस नहीं कर सकते, इसमें बहुत से कानून हैं, धाराएं हैं, ठीक है, तो बट हेयर आर अ फ्यू इम्पोर्टेंट थिंग्स, लेकिन यहाँ कुछ ज़रूरी चीज़ें बताई गई हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी गई हैं। ऑल सिटीजन्स आर इक्वल एंड हैव इक्वल राइट्स, सभी सिटीज़न इक्वल हैं और सबके इक्वल राइट्स हैं, इक्वल अधिकार हैं सभी लोगों को। दिस मीन्स पीपल कैन नॉट बी स्टॉप्ड फ्रॉम डूइंग अ जॉब स्टडिंग इन एन इंस्टीट्यूशन, यानी कि लोगों को कोई भी जॉब करने से कोई नहीं रोक सकता, किसी भी इंस्टीट्यूशन में पढ़ने से, संस्थान में पढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। एंटरिंग अ पब्लिक प्लेस, किसी पब्लिक प्लेस में लोग एंटर कर सकते हैं, कोई भी एंटर कर सकता है। बाइंग प्रॉपर्टी, किसी को कोई भी संपत्ति खरीदने का अधिकार है, एंड सो ऑन। जस्ट बिकॉज दे बिलोंग टू अ पर्टिकुलर कास्ट और रिलीजन, मतलब कि किसी विशेष जाति या धर्म के नाम पर, या कोई अमीर है या कोई गरीब है या कोई मैन है या कोई वुमेन है, इसके बेस पर कोई किसी से भेदभाव नहीं कर सकता। इट ऑल्सो मीन्स डैट द लॉ इज़ सेम फॉर एवरीवन, इसका मतलब ये है कि लॉ जो है सभी के लिए बराबर है। आर्ट्स इज़ अ सेक्युलर कंट्री, हमारा धर्मनिरपेक्ष देश है, यानी कि हमारे देश में कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को अपना सकता है। दिस मीन्स ऑल रिलीजन्स आर इक्वल इन आवर कंट्री, इसका मतलब है कि हमारे कंट्री में सभी रिलीजन बराबर है, सभी धर्म बराबर हैं। एवरीवन इज़ फ्री टू प्रैक्टिस देयर रिलीजन, हर एक को अपने धर्म का पालन करने का अधिकार है। द गवर्नमेंट डज नॉट सपोर्ट अ पर्टिकुलर रिलीजन, सरकार भी किसी विशेष रिलीजन, किसी धर्म को समर्थन नहीं करती, सपोर्ट नहीं करती। इट डज नॉट फेवर पीपल फॉलोइंग अ पर्टिकुलर रिलीजन, या फिर सरकार किसी ऐसे व्यक्ति को की साइड नहीं लेती, किसी ऐसे व्यक्ति का फेवर नहीं लेती जो किसी पर्टिकुलर धर्म को मानता हो। और ट्रीट पीपल अनफेयरली ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलीजन, या फिर सरकार किसी भी व्यक्ति से धर्म के नाम पर अभद्र व्यवहार नहीं कर सकती। इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, इंडिया क्या है? लोकतांत्रिक गणतंत्र। इट इज़ अ रिपब्लिक, द हेड ऑफ द गवर्नमेंट इज़ एन इलेक्ट्रिक लीडर, जो हमारी गवर्नमेंट, जो हमारी सरकार है, जो हेड गवर्नमेंट है, वो इलेक्टेड लीडर है, लोगों द्वारा चुना गया नेता। एंड नॉट अ किंग, कोई राजा नहीं है, और अ हेरिडिटरी रूलर, या फिर कोई वंशानुगत शासक नहीं है। इन अ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र में क्या होता है? पीपल चूज देयर ओन लीडर्स, लोग अपने लीडर्स को खुद चुनते हैं। ऑल्सो एवरीबडी इज इक्वल इन अ डेमोक्रेसी, और डेमोक्रेसी में सभी इक्वल होते हैं। लिबर्टी और फ्रीडम, लिबर्टी और फ्रीडम मीन्स स्वतंत्रता, आज़ादी, इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। इंडियंस हैव द फ्रीडम टू लीड देयर लाइव्स एंड एक्सप्रेस देमसेल्फ फ्रीली, भारतीयों को अपना जीवन खुद लीड करने का अधिकार है, अपने विचारों को व्यक्त करने का अधिकार है। टू मेक श्योर डैट दे आर रियली फ्री, इस बात का एहसास दिलाने के लिए कि वो रियली वास्तव में फ्री हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स एवरी इंडियन सर्टेन फंडामेंटल राइट्स, तो कॉन्स्टिट्यूशन ने हर इंडियन को कुछ मौलिक अधिकार दिए हैं, विच नो वन कैन टेक अवे, जो उनसे कोई भी नहीं छीन सकता। देखो, एक तो था ऑल सिटीजन्स आर इक्वल एंड हैव इक्वल राइट्स, आवर्स इज़ अ सेक्युलर कंट्री, इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, लिबर्टी और फ्रीडम इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। अब आवर फंडामेंटल राइट्स, कुछ मौलिक अधिकार दिए गए हैं भी, लोगों के पास कौन कौन से अधिकार हैं जो कि उनसे कोई भी नहीं छीन सकता। राइट टू लिव इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, देश के किसी भी हिस्से में रहने का अधिकार। राइट टू ट्रेवल एनीवेयर इन द कंट्री, कंट्री में कहीं भी ट्रैवल करने का अधिकार। राइट टू हैव एनी प्रोफेशन, कोई भी व्यवसाय अपनाने का अधिकार। राइट टू फॉलो एनी रिलीजन, किसी भी धर्म को फॉलो करने का अधिकार। राइट टू एक्सप्रेस वंस बिलीफ एंड ओपिनियंस फ्रीली, किसी को भी अपनी धारणाएं या विचार व्यक्त करने का अधिकार है। राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार है। राइट टू वोट, वोट देने का अधिकार है। एवरी इंडियन हु इज़ 18, हर भारतीय जो कि 18 साल का है और अबव या फिर इससे ज़्यादा का हैज़ द राइट टू वोट, उनको वोट देने का अधिकार है। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट राइट इन अ डेमोक्रेसी, हमारी डेमोक्रेसी में बहुत इंपॉर्टेंट राइट है, ये महत्वपूर्ण अधिकार है। राइट नॉट टू बी फोर्स टू वर्क,
किसी को भी काम के लिए मजबूर करने का, फोर्स करने का अधिकार नहीं है। चिल्ड्रन स्पेशली, बच्चे विशेष तौर पर कैन नॉट बी मेड टू वर्क इन फैक्ट्रीज, माइंस एंड अदर डेंजरस प्लेसेस। बच्चों को कोई भी मतलब कि फैक्ट्रीज, माइंस या डेंजरस प्लेसेस में काम करने के लिए फोर्स नहीं कर सकता। बच्चों को काम करने का अधिकार नहीं है इन प्लेसेस पर। राइट टू इक्वल जस्टिस, यानी कि सभी के लिए बराबर न्याय। दिस मीन्स दैट द लॉ इज सेम फॉर एवरीबडी, कानून सबके लिए बराबर है। एवरीबडी हु ब्रेक्स द लॉ इज पनिश द सेम वे, जो कोई भी इस लॉ को तोड़ता है, कानून को तोड़ता है, सबको सेम पनिशमेंट दी जाती है। एनीबडी हु इज़ हार्म्ड बाय समवन, इवन द गवर्नमेंट, अगर किसी को किसी से नुकसान पहुंच रहा है, कोई किसी को नुकसान पहुंचा रहा है, इवन द गवर्नमेंट, मान लो सरकार ही नुकसान पहुंचा रही है, कैन गो टू अ कोर्ट टू सीक जस्टिस, तो वो व्यक्ति कोर्ट में जा सकता है न्याय के लिए। ओके, नेक्स्ट है आवर फंडामेंटल ड्यूटीज़। अब वो तो थे हमारे अधिकार, मौलिक अधिकार, अब ये है मौलिक कर्तव्य कि हमारे कर्तव्य क्या हैं हमारे देश के प्रति। जस्ट एज वी हैव राइट्स, जैसे हमारे अधिकार हैं, वी हैव सम ड्यूटीज़ टू, तो हमारे कर्तव्य भी हैं। हेयर आर सम ऑफ आर फंडामेंटल ड्यूटीज स्पेसिफाइड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ हमें बताए गए हैं हमारे संविधान में कुछ मौलिक कर्तव्यों के बारे में बताया गया है। नंबर 1, रिस्पेक्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का रिस्पेक्ट करना। द नेशनल फ्लैग एंड द नेशनल एंथम, नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। रिस्पेक्टिंग द लॉज ऑफ द कंट्री, देश के कानूनों का रिस्पेक्ट करनी चाहिए। बिलीविंग इन द आइडियल्स ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल, जो स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किए गए हैं, उन आइडियल्स में विश्वास करना चाहिए। बिलीविंग इन एंड वर्किंग फॉर द यूनिटी ऑफ कंट्री, देश की एकता के लिए, एकता में विश्वास और उसके लिए काम करना चाहिए, एकता को बनाए रखना चाहिए। डिफेंडिंग द फ्रीडम ऑफ आवर कंट्री, अपने देश की आज़ादी की रक्षा करनी चाहिए। डिफेंडिंग मीन रक्षा करनी चाहिए आज़ादी की। ट्रीटिंग अदर्स एज इक्वल्स, दूसरों को इक्वल समझना चाहिए, इक्वल ट्रीट करना चाहिए। एंड रिस्पेक्टिंग देयर बिलीव्स, और उनके विचारों को रिस्पेक्ट करना चाहिए। रिस्पेक्टिंग आवर कल्चरल हेरिटेज, सांस्कृतिक धरोहरों का सम्मान करना चाहिए। प्रोटेक्टिंग आवर नेचुरल एनवायरनमेंट, अपने नेचुरल एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना चाहिए, रक्षा करनी चाहिए नेचुरल एनवायरनमेंट की। लैंड, एयर, वाटर, सोइल। ओके, प्रोटेक्टिंग पब्लिक प्रॉपर्टी, पब्लिक प्रॉपर्टी की भी रक्षा करनी चाहिए, जैसे कि बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, पब्लिक प्रॉपर्टी, जहाँ पर सभी लोगों को जाने आने का अधिकार है। ओके।